हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन की कि इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में इसका क्या स्वरूप था या कैसे शुरुआत हुई थी। वो सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। देखिए, इसको शुरू से आप देख लेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग हुई। तो आपको जो प्रेजेंट चीज़ें हैं, आप प्रेजेंट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो डीप से आपको क्लियर बेस से नॉलेज रहेगी, तो आपको जो है कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब इसको देखिए, अगर हम बात करते हैं इसको, अगर हम लिस्ट ऑफ टेबल में बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं ईयर। ठीक है, कि किस ईयर में क्या इवेंट हुई थी। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं इवेंट, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि उस इस इवेंट के बारे में डिटेल। तो इसको हम लिखते हैं डिटेल ऑफ इवेंट। ठीक है। तो अब इसको अगर हम वन बाई वन स्टार्ट करते हैं तो हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई थी वो करीब हुई थी इन द ईयर ऑफ 1800 टू 1837 के बीच में। यानी 1800 से शुरुआत हुई थी और 1837 तक जो इवेंट हुई थी उसको सिंपली कहते हैं प्रिलिमिनरी डेवलपमेंट। दैट वाज नोन एज प्रिलिमिनरी डेवलपमेंट। तो प्रिलिमिनरी डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें हुई थी? पहला तो क्या था कि वोल्टा डिस्कवर्स द प्राइमरी बैटरी। तो पहला जो इवेंट हुआ था इसमें कि वोल्टा इन्होंने डिस्कवर किया था द प्राइमरी बैटरी। सबसे पहले ये बैटरी, प्राइमरी बैटरी जो है वो डिस्कवर हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ था? नेक्स्ट ये था कि मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस फंक्शंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फूरियर, काउचे एंड लाप्लास। तो जो डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शन थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे बाय द मैथमेटिशियन फूरियर, काउचे एंड लाप्लास। ठीक है, इन लोगों के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म, काउचेज इंटीग्रल, ये सारी चीज़ें आप पढ़ भी चुके होंगे। उसके बाद और क्या हुआ था इस दौरान? बिटवीन 1800 एंड 1837 experiments on electricity and magnetism were conducted by Oersted, Ampere, Faradays and Henry। तो जो एक्सपेरिमेंट हुए थे इलेक्ट्रिसिटी पे, वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे बाय ओरेस्टेड, फैराडे, एम्पियर और हेनरी के द्वारा। तो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे। उसके बाद 1926 में ओम्स ने ओम्स लॉ दिया था। ठीक है, ओम्स लॉ आपको मालूम है कि बेसिक है इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन का। तो इन द ईयर ऑफ 1926 ओम्स हैज गिवन दिस ओम्स लॉ। और उसके बाद अर्ली टेलीग्राफ सिस्टम्स बाय गॉस, वेबर एंड व्हीटस्टोन। उसके बाद टेलीग्राफ सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ था। तो जो अर्ली टेलीग्राफ सिस्टम था, अर्ली टेलीग्राफ सिस्टम, ठीक है, वो गॉस, वेबर और व्हीटस्टोन के द्वारा दिया गया था, यानी डेवलप किया गया था व्हीटस्टोन। तो इस टेन्योर में इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन के स्टार्टिंग फ्रॉम 1800 अप टू 1837 ये सारे इवेंट्स हुए थे। वोल्टा ने डिस्कवर किया था प्राइमरी बैटरी। उसके बाद फोरियर, काउचे एंड लाप्लास ने डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस दिए थे। उसके बाद डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए बाय ओरेस्टेड, फैराडे, एम्पियर एंड हेनरी। एंड देन इन द ईयर ऑफ 1926, then in the year of 1926 Ohm's law was given।
उसके बाद क्या हुआ 1838 से 1866 तक। तो 1838 से 1838 से और 1866 तक टेलीग्राफ, जो टेलीग्राफी थी वो पिक्चर में आ गई, यानी कि उसका यूज किया जाने लगा। अब टेलीग्राफ इस दौरान 1838 से 1866 के बीच क्या इवेंट्स हुई थी, इसमें क्या हुआ था कि मोर्स परफेक्ट्स हिज टेलीग्राफी सिस्टम। तो मोर्स ने जो टेलीग्राफिक सिस्टम डेवलप किया था उसको उन्होंने और रिफाइन किया और परफेक्ट किया। सेकेंडली क्या हुआ था, स्टेनहिल फाइंड्स दैट द अर्थ कैन बी यूज्ड फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट पाथ। तो स्टेनहिल ने ये फाइंड किया कि अर्थ को यूज किया जा सकता है फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट पाथ। नेक्स्ट जो इवेंट हुई थी, कॉमर्शियल टेलीग्राफ सर्विस इनिशिएटेड इन 1444। In 1844 commercial telegraph service was started। उसके बाद नेक्स्ट जो इवेंट हुई थी वो ये हुई थी कि मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स वर डिवाइज्ड। और नेक्स्ट हो गया विलियम थॉमसन, और कह सकते हैं लॉर्ड केल्विन कैलकुलेट्स द पल्स रिस्पांस ऑफ ए टेलीग्राफ लाइन इन 1855। यानी 1855 में टेलीग्राफ लाइन का पल्स रिस्पांस क्या होता है वो रिकॉर्ड किया गया विलियम थॉमसन के द्वारा। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट इवेंट हुई थी वो ये हुई थी इस टेन्योर में कि ट्रांसएटलांटिक केबल्स इंस्टॉल्ड बाय साइरस फील्ड एंड एसोसिएट्स। ट्रांसएटलांटिक केबल्स इंस्टॉल्ड बाय साइरस फील्ड एंड एसोसिएट्स। ठीक है, तो यानी इस इवेंट में ट्रांस अटलांटिक केबल्स जो है वो इंस्टॉल किए गए बाय साइरस फील्ड एंड एसोसिएट्स। तो 1838 से 1866 में जो टेलीग्राफिक वाला जो टाइम था उसमें ये सारे इवेंट्स हुए। उसके बाद 1845 की हम लोग बात करें, इन द ईयर ऑफ 1845 किरचॉफ सर्किट लॉ इनिशिएटेड। तो इसमें क्या हुआ कि किरचॉफ के जो लॉ थे हम सब लोग पढ़ चुके हैं, केसीएल एंड केवीएल, ये इनिशिएट हुए। फिर इन द ईयर ऑफ 1864 मैक्सवेल्स इक्वेशंस प्रेडिक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें क्या हुआ कि मैक्सवेल्स इक्वेशंस की मदद से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में प्रेडिक्शन होने लगा। उसके बाद जो टाइम आया इन द फ्रॉम ईयर 1876 टू 1899, फ्रॉम द ईयर 1876 अप टू 1899, ये जो टाइम आया ये कहलाता है, इसमें इवेंट क्या हुई, इसमें टेलीफोनी पिक्चर में आ गई। अभी तक तो टेलीग्राफी चल रही थी, देन टेलीफोनी केम्स इनटू द पिक्चर। इस सॉरी, इस टेन्योर में क्या हुआ कि एकॉस्टिक ट्रांसड्यूसर परफेक्टेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या किया, एकॉस्टिक ट्रांसड्यूसर इसको एकदम परफेक्ट किया यूज करने के लिए ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट क्या हुआ कि फर्स्ट टेलीफोन एक्सचेंज इंट्रोड्यूस्ड इन न्यू हेवन विद 8 टेलीफोन लाइंस इन 1878। यानी 1878 में क्या हुआ कि पहला फर्स्ट टेलीफोन एक्सचेंज वाज फर्स्ट टेलीफोन एक्सचेंज was introduced with 8 telephone lines in the year of 1878। और क्या हुआ इस टेलीफोनी वाले एरा में, एडिसन्स कार्बन बटन ट्रांसड्यूसर वाज इन्वेंटेड। एडिसन ने एडिसन्स कार्बन बटन ट्रांसड्यूसर वाज इन्वेंटेड।
ट्रांसड्यूसर इन्होंने इन्वेंट किया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुई थी वो ये था कि स्ट्रोवोजर डिवाइसेस ऑटोमेटिक स्टेप बाय स्टेप स्विचिंग इन 1887। 1887 में क्या हुआ कि स्ट्राउगर, ठीक है, STROWGER डिवाइसेस ऑटोमेटिक स्टेप बाय स्टेप स्विचिंग इन 1887 में स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिक स्विचिंग यूज किया जाने लगा। नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ केबल लोडिंग बाय हेविसाइड, प्यूपिन एंड कैम्पबेल। तो द थ्योरी ऑफ केबल लोडिंग, थ्योरी ऑफ केबल लोडिंग ये दी गई बाय हेविसाइड, प्यूपिन एंड कैम्पबेल। तो इस टाइम ड्यूरेशन में या इस टेन्योर में ये सारी चीजें हुई। अब देखिए, हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन तो एक लेक्चर में नहीं कंप्लीट किया जा सकता है। यह है कि आपको मैंने 1899 तक आपको टेलीफोनी वाली एज तक आपको बता दिया। इसके बाद फिर अभी वायरलेस टेलीग्राफी, फिर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर ट्रांसमिशन थ्योरी, अभी काफ़ी हिस्ट्री बाकी है। इसको हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो इससे आप कर लेंगे तो इसमें आपको दो फायदा होगा। इसमें कई क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव टाइप कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज रहेगी। और आपको इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन के स्टार्टिंग से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप ये देखेंगे कि ग्रेजुअली कैसे धीरे धीरे करके जो आज की डेट में हम कम्युनिकेशन का स्वरूप देख रहे हैं उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई और कैसे कैसे करके ये डेवलपमेंट टेक प्लेस किया। तो आई होप आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू।